न तुम्हार शपथ पितुआना। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध लेकर के कहता हूं कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत के समान सच्चा भाई दूसरा कोई नहीं। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, कि सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके हे तात लक्ष्मण मिलई रचई पर पंचु विधाता। विधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने इस परपंच अर्थात सृष्टि की रचना किया है। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जिसमें इस सूर्य वंश रूपी तालाब में रवि वंश तड़ागा अर्थात सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म लेकर के गुण और दोष का बंटवारा कर दिया, विभाग कर दिया, बता दिया क्या गुण है क्या दोष है। जिस प्रकार से हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, भरत जैसे भाई ने गुण रूपी दूध को ग्रहण किया और अवगुण रूपी जल का परित्याग कर दिया, तथा निज जस जगत कीन्ह उजियारी, तथा अपने यश प्रताप के द्वारा संपूर्ण संसार में उजाला ही उजाला कर दिया। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, श्री रामचंद्र जी भरत जी के इस प्रकार गुण और शील का स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम रूपी समुद्र में रघुराज प्रभु श्री रामचंद्र जी मग्न हो गए अर्थात डूब गए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित भरत महिमा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो कहत भरत गुणशील स्वभाव, इस प्रकार से रामचंद्र जी भरत जी के गुण और शील तथा स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम रूपी समुद्र में रघुवर श्री रामचंद्र जी निमग्न हो गए अर्थात डूब गए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी ने किसके गुणों का बखान किया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी ने भरत जी के गुणों का बखान किया है। श्री राम लक्ष्मण और पिताश्री की शपथ लेकर क्या कहते हैं? श्री राम जी लक्ष्मण और पिताश्री की शपथ लेकर कहते हैं कि भरत जैसा भाई कोई दूसरा नहीं होगा। श्री राम जी ने भरत जी की तुलना हंस से क्यों की है? तो श्री राम जी ने भरत जी की तुलना हंस से इसलिए की क्योंकि हंस भी दूध और पानी को अलग कर देता है, मिश्रण को अलग कर देता है, दूध और पानी के मिश्रण को अलग कर देता है। उसी प्रकार से भरत जी ने इस रविवंश में सूर्य वंश में जन्म लेकर के इस धरती पर गुण और अवगुण के विभेद कर दिया, बंटवारा कर दिया, बता दिया कि क्या गुण है और क्या अवगुण है। धन्यवाद।